नमस्कार दोस्तों। तो आज हम ले आए हैं आपके लिए टेक्निकल सेशन, यानी कि छोटी छोटी टेक्निकल चीज़ों की वजह से कैसे आपके बच्चा स्केटिंग में पीछे रह रहा है, कैसे उसका करियर खराब हो रहा है, कैसे उसका इंटरेस्ट लूज हो रहा है। छोटी छोटी जो टेक्निकल फॉल्ट्स होती है, किसी की भी वजह से हो, वो पेरेंट्स की वजह से हो, कोचेस की वजह से हो, या फिर स्केटर के खुद की वजह से हो, ऐसी जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो आप लोग कर रहे हैं और रिपीटेडली कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम्स को आज मैं डिस्कस करने वाला हूं। यहाँ पे आपको बताने वाला हूं कि कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स है जिनको आपको नहीं करना चाहिए, कौन सी ऐसी टेक्निकल प्रॉब्लम्स है जिनको आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप उनको सुधारेंगे तो आपका गेम इंप्रूव होगा, आपका इंटरेस्ट इंप्रूव होगा और आप बेहतरीन परफॉर्म कर पाएंगे अपने करियर में। तो शुरू करते हैं। इसी के साथ में सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि स्केट्स में क्या टेक्निकल चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। मैं आपको बताता हूं कि आप अगर स्केट्स ले रहे हैं तो स्केट्स में सबसे पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना है कि आपका अगर साइज छोटा है तो आपको कभी भी फोर व्हीलर पे नहीं जाना है। ये देखिए, साइज बहुत छोटा है और इस बच्चे को फोर व्हीलर दे दिया है, ये अपने स्टेप्स को फास्ट चला ही नहीं पाएगा, क्योंकि बच्चा अगर पैर का साइज छोटा है तो मतलब उसकी हाइट भी छोटी है, उसकी एज भी छोटी है। तो ऐसे बच्चों को आपको देना चाहिए थ्री व्हीलर या ना कि फोर व्हीलर। फोर व्हीलर उन बच्चों को दो जिनकी हाइट लंबी है, हेल्थ अच्छी है, जो अच्छा रोल कर सकते हैं। आपको जो छोटी हाइट वाले बच्चे हैं या फिर जो कमजोर, यानी कि अपने हेल्थ उनकी जो कमजोर है, उनको कभी भी फोर व्हीलर पे नहीं देना चाहिए। वहां जहां आपने उनको फोर व्हीलर पे किया वहीं पे आधा गेम उनका खराब हो जाता है। तो आपको देना चाहिए उनको थ्री व्हीलर के ऊपर, चाहिए उनको इस तरीके के थ्री व्हीलर फ्रेम के ऊपर। दूसरी जो टेक्निकल चीज है जो आपको स्केट्स में देखनी चाहिए वो ये है कि आपका जो बूट है वो हार्ड बूट होना चाहिए। ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा सॉफ्ट बूट है और ऐसे उसमें पैर बच्चे का लूज है, साइज ज्यादा बड़ा भी नहीं लेना है आपको, बच्चे का पैर उसमें लूज नहीं छोड़ना है। दूसरा, ऐसा कोई बूट नहीं लेना है जो बहुत सॉफ्ट हो, जिससे पैर बच्चा ऐसे टेढ़ा रखे, ऐसे रखे, या फिर लूज होने की वजह से वो पैर टेढ़ा रखे या फिर ऐसे रखे। इन सब चीजों की वजह से बच्चे को पैर में छाले होंगे, बच्चे को पैर में प्रॉब्लम्स होगी और उसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल भी नहीं आएगी। और थोड़े दिन में पेन की वजह से वो बच्चा गेम को छोड़ देगा, उसको इंटरेस्ट लूज कर देगा, क्योंकि कोई भी वो पेन को बियर नहीं कर सकता जो पेन स्केट्स पहनने के बाद में पैर टेढ़ा रखने पे होता है। वो बहुत ज्यादा वाला पेन हो जाता है और उससे आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, पैर में मेजर हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। तो कभी भी पैर का जो साइज है वो एक्स्ट्रा बड़ा ना ले, एकदम एक्यूरेट साइज का स्केट्स पहने। और अच्छे ब्रांड्स का स्केट्स मैं रिकमेंड करूंगा आपको, लोकल ब्रांड्स पे ना जाए जो जिनमें कार्बन फाइबर नहीं होता है या फिर जिनके वैल्यू नहीं है, ब्रांड वैल्यूज नहीं है, उन ब्रांड्स पे बिल्कुल भी ना जाए। हम रिकमेंड नहीं करेंगे आपको इस चीज के लिए। आगे अगर हम मूव करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट है व्हील का, यानी कि डायरेक्शन चेंज करना। जैसे आप चला रहे हैं काफी दिन से तो इस तरीके से एक साइड से आपका व्हील घिस जाएगा, तो ये जरूरी होता है कि इस व्हील को अब आप टर्न करें और इस तरफ से पलट दे, ताकि दोनों तरफ से बराबर ये करे और स्किड ना करे आपका स्केट, आपका पैर ऐसे टेढ़ा ना रहे ये व्हील घिसने की वजह से। मैंने बहुत सारे स्केटर्स ऐसे भी देखे हैं जिनके फ्रेम उल्टे लगे हुए रहते हैं, तो आपको ध्यान देना है कि जिधर से ये शार्प होता है थोड़ा सा उस तरफ से सीधा होता है। मैंने और भी वीडियोस में बताया है, उसको ध्यान से देखिए आप। और अपने फ्रेम की जो पोजीशन है वो करेक्ट पोजीशन पे रखना चाहिए आपके पैर के हिसाब से, जिसमें आपका पैर एकदम स्ट्रेट रहे, ना कि ऐसे रहे या फिर ऐसे रहे या फिर उल्टा लगाने की वजह से। मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं जो 2-2 साल से स्केटिंग कर रहे हैं लेकिन उनका फ्रेम उल्टा लगा हुआ है या फिर उनके स्केट्स बहुत लूज है, किसी लेवल पे परफॉर्म नहीं कर पा रहे, लेकिन वो लगे हुए 2-2 3-3 साल से। क्यों? क्योंकि उनके रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स है, और अगर कोई भी आपके मन में टेक्निकल सवाल आता है, टेक्निकल चीज को लेके कोई भी डाउट है आपको, आप डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट करिए, हम फ्री कंसल्टेंसी देंगे। आप हमसे पूरा समय लेके पूछिए, बिल्कुल भी शर्माइए मत कि हाँ हम इनको कॉल करेंगे, सर का समय खराब होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम आपके लिए अवेलेबल है 24/7। आप डायरेक्टली कॉल करिए, कोई भी डाउट है इस तरीके का टेक्निकल, कोई भी डाउट है आप हमें डायरेक्टली कॉल करिए और हमसे पूछिए कि कौन सा बेस्ट स्केट होता है, कौन सा हमें लेना चाहिए। हमारे पास भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, हम आपको कैटलॉग भेजेंगे, हम आपको डिटेल्स शेयर करेंगे और बेस्ट जो आपके बच्चे के लिए होगा वो आपको रिकमेंड करेंगे। और फिर इसी के साथ में आपका ड्रेसिंग सेंस भी बहुत मैटर करता है। हमने पहले भी बताया है कि ड्रेस जो है वो आपको प्रॉपर तरीके से स्किन सूट को पहनना है। स्किन सूट के नीचे इनर नहीं पहनना है। स्किन सूट के अंदर आप कपड़े पहन लेते हो और फिर ऊपर से स्किन सूट पहन लेते हो, यूजलेस। स्किन सूट को डायरेक्टली पहनना है अंडरगारमेंट्स के ऊपर।
स्किन सूट के ऊपर भी आपको कुछ नहीं पहनना है। जब आप स्केटिंग कर रहे हैं, आपने स्किन सूट पहन लिया और फिर कपड़े पहन के आप स्केटिंग कर, अरे डायरेक्ट कपड़े ही पहन लेते। फिर आप स्किन सूट क्यों पहना हमने? ताकि हम उस स्किन सूट की वजह से परफॉर्म कर सके और उसमें चला सके। तो आपको सिर्फ स्किन सूट पहनना है, टी शर्ट नहीं डालनी है ऊपर, लोअर नहीं डालना है नीचे। ये सब टेक्निकल चीजों में आता है। इन सब चीजों से आपकी परफॉर्मेंस पे बहुत फर्क पड़ेगा। प्रॉपर हेलमेट पहनना, हार्ड हेलमेट पहनना है। ऐसे नहीं होता है कि वो ऐसे बाइक वाला हेलमेट पहन लिया, डिकैथलॉन वाला जो वो दूसरा हेलमेट आता है वो पहन के आप चला रहे हो, हैवी हेलमेट्स को आप लेके सिर पे मतलब मटके की तरह ढो रहे हो, वो नहीं करना है। आपको लाइट वेटेड और स्ट्रॉन्ग हेलमेट्स पहनने हैं और करेक्ट तरीके से आपको चलाना है उसमें। आप चाहें तो प्रॉपर जो रजिस्टर्ड हेलमेट्स हैं, प्रॉपर वेरीफाइड जो हेलमेट्स हैं हमारे पास में अवेलेबल है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको ऑल ओवर इंडिया में हमारी सर्विस है, हम भिजवा देंगे आपको। के साथ में और जो टेक्निकल चीजें हैं, जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस में भी बहुत सारी टेक्निकल चीजों की फॉल्ट करते हैं। जैसे कि आप बच्चे को हिला रहे हैं, राउंड्स ही राउंड्स लगवा रहे हैं और फिर उसके बाद बच्चा जा रहा है। बहुत सारी अकेडमीज ऐसी देखी है, मेरे पास में बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं कि सर ये 3 साल से स्केटिंग कर रहा है, ये क्लास में जाता है, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करता है, फिर बस गोल 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 घूमता है और फिर आ जाता है, और 3 साल से ये सेम शेड्यूल चल रहा है। तो ऐसी क्लासेस में ना जाए, आप हमारे पास में आइए, आपको हर एक दिन अलग चीज मिलेगी, हर एक दिन एक नई टेक्निक पे हम काम करते हुए मिलेंगे। हो सकता है किसी टेक्निक में 1 वीक लग जाए, 2 वीक लग जाए, लेकिन आपको टेक्निकल सेशंस आपको मिलेंगे। ऐसे नहीं है कि बच्चा आ रहा है, गोल गोल घूम रहा है और घर जा रहा है, ऐसा वो वाला काम हमारे पास में नहीं है। हमारे पास में एकदम प्रोफेशनल काम है। आप हमारे पास में आइए और अपनी टेक्निकल स्किल्स को इम्प्रूव करिए। और साथ ही में अगर आप सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अपनी टाइमिंग्स को नोट करिए, अपने स्टार्टअप्स पे फोकस करिए, अपने क्रॉसेस पे फोकस करिए। सिर्फ गोल गोल घूमने पे आप लोग फोकस मत करिए। ये सारी टेक्निकल चीजों को जैसे जैसे आप ऐड करेंगे, आपको गेम और गहराई से समझ में आने लगेगा। और उससे भी ज्यादा अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप हमारे पास में आइए, हमसे कंसल्ट। मेजरली हम जब पेरेंट्स से मिलते हैं तो हमारे सामने जो प्रॉब्लम्स आती है वो टेक्निकल, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि हमारा बच्चा खाना नहीं खाता है। हम खाने को कुछ भी ला के रख सकते हैं, खाना तो इसी को पड़ेगा ना सर। अगर ऐसी प्रॉब्लम से आप लोग भी जूझ रहे हैं तो आप हमसे कांटेक्ट करिए, हमारे पास में आइए, इसका हम टेक्निकल सोल्यूशन देंगे। बहुत ही बेहतरीन सोल्यूशन हमारे पास में है। आप 5 दिन 10 दिन के लिए अपने बच्चे को हमारे पास में ले आइए, लाइफ टाइम आपकी ये वाली प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। और हम इस चीज की गारंटी देते हैं कि आपका बच्चा खुद से खाना स्टार्ट कर देगा, आपको उसको बोलना भी नहीं पड़ेगा। हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स देख सकते हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन जो हमारे सेमिनार चलते हैं हम आपको उसमें ऐड कर देंगे। उसमें हम बहुत सारी टेक्निकल चीजें बताते हैं, टेक्निकल शेड्यूल्स बताते हैं, डाइट बताते हैं, जिनको आप फॉलो कर सकते हैं और अपने गेम को इम्प्रूव कर सकते हैं।